मैं इस वक्त बाइक पर हूँ। सड़क लंबी है, रास्ता खामोश है और हवा मेरे चेहरे पर ऐसे लग रही है जैसे जिंदगी खुद मुझे थप्पड़ मार के कह रही हो, ओए होश में आ जा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार, हम इंसान कितने अजीब हैं। सारी ज़िंदगी प्लान बनाते रहते हैं कि ये करेंगे, वो बनेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, मगर आखिर में ना वो बनते हैं ना वहाँ पहुँचते हैं। बस एक चीज़ ज़रूर बन जाते हैं और वो है ओवर थिंकर, वो भी फुल टाइम बगैर तनख्वाह के। और ऊपर से खुद को ही टेंशन देते रहते हैं जैसे ज़िंदगी कोई कंपनी हो और हम उसके अनपेड मुलाजिम। मैं बाइक चला रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने में इतने लगे होते हैं कि अपनी असल शक्ल ही भूल जाते हैं। हर वक्त फ़िल्टर लगा के जीते हैं सोशल मीडिया पर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हकीकत में हालत ये होती है कि बंदा रात को छत देख कर कह रहा होता है, या अल्लाह ये क्या सीन बना दिया। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम सबको लगता है कि हम बड़े यूनिक हैं। हालात हालांकि सबकी स्टोरी एक जैसी है, बस कैप्शंस अलग अलग हैं। कोई हार्ट ब्रेक के बाद फिलोसफर बन जाता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भाई तुम्हें ना लव हुआ ना हार्ट ब्रेक, तुम्हें बस अटेंशन चाहिए। मैं बाइक की रफ्तार बढ़ाता हूँ और सोचता हूँ कि हम इतना क्यों भाग रहे हैं, आखिर किस चीज़ के पीछे? पैसे, शोहरत, या बस लोगों की वाह वाह के पीछे? और जब वो वाह वाह मिल भी जाती है तो अगले दिन फिर खालीपन, जैसे पेट भरने के बाद भी दिल भूखा रह जाए। और सच ये है कि हम सब अटेंशन के भूखे हैं। कोई ओपनली मान लेता है और कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता का ड्रामा करता है, हालांकि अंदर से वही सबसे ज़्यादा जल रहा होता है। मैं सोचता हूँ कि हम दूसरों की ज़िंदगी देख देख कर अपनी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों करने लगते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की दुबई की वीडियो देखी और अपने कमरे की छत से नफ़रत शुरू। किसी की नई गाड़ी देखी और अपनी किसी की नई गाड़ी देखी और अपनी बाइक भी पुरानी लगने लगती है। हालांकि हकीकत यह है कि वो भी अपने किसी और को देखकर यही सोच रहा होता है। ये कंपैरिजन का चक्कर ऐसा है जैसे ना ख़त्म होने वाला गेम, जितने लेवल क्लियर करो उतना ही मुश्किल होता जाता है। और हम बेवकूफ़ हर लेवल पर सीरियस हो जाते हैं, जैसे आखिर में कोई ट्रॉफ़ी मिलनी है। कांग्रेट्स, आपने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। मैं खुद से सवाल करता हूँ कि क्या वाकई हम जीत रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। क्योंकि सच ये है कि ज़्यादातर लोग खुश नहीं हैं, बस बिज़ी हैं। इतने बिज़ी कि उन्हें अपनी उदासी महसूस करने का भी वक्त नहीं मिलता। और जब कभी अकेले होते हैं तो दिमाग ऐसे चलता है जैसे 4G पर यूट्यूब, एक के बाद एक थॉट्स। मैं क्या किया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और फिर अगले ही लम्हे हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, टिकटॉक, मीम्स, रील्स। क्योंकि सच का सामना करने से आसान है खुद को बेवकूफ़ बनाना। मैं बाइक चलाते हुए हंसता भी हूँ अपने ऊपर के, यार हम कितने बड़े एक्टर्स हैं, सबके सामने स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, और अकेले में एकदम सैड वर्जन 2.0। और सबसे फ़नी बात यह है कि हम दूसरों को मशवरे देने में बड़े एक्सपर्ट हैं, यार टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। और खुद की बारी आए तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो गई है। अनलिमिटेड हिपोक्रेसी लेवल, अनलिमिटेड। मैं ये भी सोचता हूँ कि हम रिश्तों में कितने फेक हो गए हैं। सामने भाईजान, आप तो दिल के बहुत अच्छे हैं, और पीछे ये बंदा बड़ा इरिटेटिंग है। मोहब्बत भी अब इन्वेस्टमेंट बन गई है, जहाँ फ़ायदा नज़र आए वहाँ फीलिंग्स, वरना इग्नोर। और फिर हम कहते हैं ट्रू लव नहीं मिलता। भाई तुम खुद ट्रू हो जाओ तो मिलेगा ना। तुम खुद हाई डुप्लीकेट हो और एक्सपेक्ट ओरिजिनल कर रहे हो। ये दुनिया भी अजीब है, यहाँ सच बोलने वाला रूड कहलाता है और झूठ बोलने वाला वेल मैनर्ड। मैं बाइक की आवाज़ सुनता हूँ और सोचता हूँ कि ये मशीन भी हमसे ज़्यादा लॉयल है, जितना फ्यूल दो उतना ही साथ देती है।
ना मूड स्विंग्स, ना एटीट्यूड। और हम इंसान थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ नहीं कि रिलेशनशिप ख़त्म, ब्लॉक, इग्नोर, और फिर नो ट्रस्ट, स्टेटस। हालांकि मसला ट्रस्ट का नहीं, एटीट्यूड का होता है। मैं ये भी सोचता हूँ कि हम अपने पास्ट को लेके इतना क्यों बैठे रहते हैं। जो चला गया वो चला गया, मगर नहीं, हम उसे रिप्लाई करते रहते हैं जैसे कोई फेवरेट सैड सॉन्ग हो, और ख़ुद ही दिल को ख़राब करते रहते हैं, क्योंकि शायद हमें अपनी उदासी से मोहब्बत हो गई है। स्ट्रेंज है ना, इंसान खुशी से जल्द बोर होता है मगर गम को छोड़ता नहीं। मैं बाइक रोकने का सोचता हूँ मगर फिर आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि यही ज़िंदगी है, रुकने नहीं देती, चाहे दिल करे या ना करे। और आखिर में यही समझ आता है कि हम सब थके हुए हैं, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, मगर फिर भी चल रहे हैं, क्योंकि रुक गए तो शायद टूट जाएंगे। और सच ये है कि ज़िंदगी कोई फेरी टेल नहीं, ये एक रोड है, कभी रफ़ तो कभी स्मूथ। और हम सब अपने अपने तरीके से इस पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी गिर जाते हैं, कभी संभल जाते हैं, मगर एक चीज़ ज़रूर सीखते हैं कि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, ना लोग, ना हालात, ना खुशी, ना गम, सब टेम्परेरी है। बस वक्त परमानेंट है, और वो भी किसी के लिए नहीं रुकता। तो शायद असल बात यही है कि खुद को समझो, खुद को एक्सेप्ट करो, और जितना टाइम है उसमें जीना सीख लो, वरना एक दिन बाइक भी रुक जाएगी, सांस भी, और हम सोचते रह जाएंगे यार थोड़ा और जीना चाहिए था, मगर हम तो बस सोचते ही रह गए।